अगर आज भी अगर आपकी बात समझ में आ जाती है तो अपने घर जाइए, बैठिए, सोचिए कि हम मनुष्य के रूप में पैदा क्यों हुए हैं। 5 गाड़ियां, 10 मकान, अमेरिका, लंदन, ये जो आपको बीमारी है यही आपके पतन का कारण है। आप अपने बच्चे को, जो बच्चा नींद में उठता है, मां सुला तैयार करके फिर मां को ओह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओह मां भी सुना रही है जिसने कभी नहीं सुना, उसे पता ही नहीं क्या है, लेकिन उसने भी रटा दिया है, वो सुना दिया उसको बस में बैठा दिया, वो स्कूल में जाता है, स्कूल में आता है वो फादर और मदर, वो 8 घंटे नकली फादर और नकली मदर के साथ है। घर वाली मदर समय नहीं दे रही क्योंकि वो सास भी कभी बहू देख रही है। फादर को समय नहीं है, उन्हें पैसा कमाना है, तो घर के फादर मदर का उससे लिंक ही नहीं हो रहा है, तो वो केयर कर रहा है, वो नहीं को मान रहा है। तो फिर कुछ दिन बाद कहते पापा हाय हाउ आर यू जीसस, कहती तुम्हें क्या हो गया? वही हो गया जो होना था उसको। आप अपने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं तो फिर आपका पतन तय है। आप उसे ज्ञान दीजिए। इसलिए 1948 में जितने गुरुकुल थे वो समाप्त हो गए, और सनातनी हिंदू हमारे लिए शर्म की बात है। कुछ अपने विरोधियों, जिनका आप विरोध करते हैं, जिनको हम शत्रु मानते हैं, अगर शत्रु कोई अच्छा काम भी करता है तो उसको सीखना चाहिए। आज भी ग्राफिक उठाइए, डाटा देखिए, हवा में बात मत कीजिए। जितने हमारे यहां 1948 में वृद्ध आश्रम थे, आज तरक्की करने के बाद एक एवरेज हिंदू कार में बड़े अपने मकान में रह रहा है। लेकिन हमारा मानसिक पतन यह हो चुका है कि हमारे देश में 1948 से लेकर 2023 के भारत में 5000 गुना वृद्ध आश्रम बने हैं, क्योंकि लड़का थोड़ा अंग्रेजी पढ़ गया है और किसी मनचाही लड़की से शादी कर ली है। तो जो घर में बाप है, जो क्लर्क होकर रिटायर हुआ था, जिसे अंग्रेजी नहीं आती, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो वो बेटा अपनी उस बहू बीवी के साथ ड्राइंग रूम में अपने बाप को नहीं आने देता, क्योंकि उससे उसकी थोड़ी इज्जत कम हो जाती है। तो बाप से कहते हैं आप अंदर जाके बैठिए। अगर तुम्हें अपने बाप पे इसलिए शर्म आती है कि वो रिक्शा चलाता है, तो माफ करना, वो तुम फिर उसकी औलाद नहीं हो। बाप बाप है, रिक्शा चलाए या गवर्नर हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बीमारी आपको हुई, और आपके साथ में जिन लोगों को आप कहते हैं ना पंचर जोड़ते हैं, एक भी मां बाप पूरे देश में किसी वृद्ध आश्रम में नहीं है, नहीं है। ये हमारे यहां है। ये आप तय करें कि आपको क्या करना है। अभी भी अगर आप करेंगे तो भी समय है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 से 12 साल का समय है, इसके अलावा समय नहीं है। आप उसके लिए तैयार नहीं है, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं। यह लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, आपको लड़नी है। हर घर में होगी ये लड़ाई, हर मोहल्ले में लड़ाई होगी। इस तैयारी का अंदाजा नहीं है आपको। कहते हैं हम गिनती में 15% हैं, हम भूखे हैं, नंगे हैं, सरकार घुटनों के बल आ गई है, घुटनों के बल आ जाती है। क्योंकि सरकार का संकट यह है कि अगर किसी दुबे नाम के एक क्रिमिनल का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो जाता है, तो क्योंकि उसके नाम के आगे दुबे है, उसने 20 मर्डर किए, जब तक 20 में से 16 ब्राह्मणों को मारा, तो किसी ब्राह्मण ने नहीं पूछा कि इस दुबे ने 16 ब्राह्मणों को मारा, तब तक किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन योगी सरकार ने, उसका इनकाउंटर हो गया, तो पूरा बाकायदा उत्तर प्रदेश में कैंपेन चली कि देखो ये आदमी ब्राह्मणों के खिलाफ है, और उसका नतीजा यह हुआ कि 303 से घट के 264 पे रह गया। ये बीमारी है हमारे अंदर। क्रिमिनल क्रिमिनल है, उसके सरनेम से अगर आप तय करेंगे तो माफ कीजिएगा, फिर आप कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आखिरी बात जो परशुराम ने कही है, जो ब्राह्मणों को गाली देने में जिनको मजा आता है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, सच को सच मानिए। किसी के खिलाफ बोलने से आपको सैडिस्ट प्लेजर तो मिल सकती है, तथ्य नहीं बदल सकते हैं। रावण को आज भी आप जलाते हैं। क्या रावण को किसी ने सीता का हरण करते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन है, हम सुन रहे हैं, दादा परदादा से सुन रहे हैं कि उस समय के जो मान्यता थी, जो उस समय की सामाजिक धाराएं थी, उसका निषेध हुआ। उन्मादनाओं तक अतिक्रमण करके किसी ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। रावण ब्राह्मण है, लेकिन रावण अपने कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम ब्राह्मण है, अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं।